हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एग्ज़ाम जीके जोन। दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसी न्यूज़ आई है जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी और हरियाणा पुलिस की भर्ती पर इसका असर पड़ेगा। आज हम डिस्कस करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया था हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग, उस पर क्या फैसला आया है और एचएसएससी की इसमें हार हुई है, इसका आने वाली भर्ती पर क्या असर पड़ेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फॉर मोर अपडेट्स एंड डिटेल के लिए यहाँ पर आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दी जाती है और आपको पूरी वीडियो आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको सारे आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। चलो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में एचएसएससी गई थी। इसका जो ये केस था, इसमें केस का ये था कि भाई पहले सबसे पहले एचएसएससी जो कुछ बच्चे थे जिनको पीएसटी और पीएमटी के लिए नहीं बुलाया गया था, वो पेटिशनर बने और अपने हाई कोर्ट गए, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। वहाँ पर उन लोगों की जीत हुई और उसके बाद फिर एचएसएससी की हार हुई। फिर एचएसएससी डबल बेंच में गई, डबल बेंच में भी एचएसएससी की हार हुई। फिर एचएसएससी गई सुप्रीम कोर्ट। अब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी एचएसएससी को अपना काफ़ी मतलब हार का सामना करना पड़ा। और जो ये जिसमें जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एचएसएससी कौशल कुमार वर्सेस कौशल कुमार, ठीक है। और जो अपना जो ये केस था 27/5/2026, मतलब ये कल की तारीख का केस था। और अपने जो ऑनेबल मिस्टर जस्टिस मनोज मिश्रा जी एंड ऑनेबल मिस्टर जस्टिस मनमोहन जी, तो यहाँ पर जो ये केस का स्टेटस है, ये डिस्पोज ऑफ हो चुका है केस, ठीक है। और इसमें ये केस भी डिसमिस हो चुका है। इसमें पेटिशनर थे जो एचएसएससी और रिस्पोंडेंट ये सभी थे। तो यहाँ पर अब बात ये है कि अब आगे क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जितने भी पेटिशनर थे इनको अब ये अलाउड हो चुकी है और ये पीएसटी और पीएमटी के लिए बैठेंगे, ठीक है। और एचएसएससी को इन लोगों को पीएसटी और पीएमटी के लिए बिठाना होगा, जिसका असर बिल्कुल भर्ती के ऊपर असर इसका बिल्कुल पड़ेगा। और अभी फॉर्मूला केस का भी फैसला आना बाकी है। उसकी जो 12 जुलाई को उसकी हियरिंग होनी है और 12 जुलाई तक यदि इनका डिसीजन नहीं आएगा, ठीक है, तो इन पेटिशनर के जो डिसीजन होगा उन लोगों को उनका होल्ड भी कर लिया जाएगा। अगर 12 जुलाई से पहले 12 जुलाई को उनका डिसीजन आ गया तो इन लोगों को एचएसएससी को पीएसटी पीएमटी प्लस रिटन एग्जाम के लिए भी बुलाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं 10 गुना कैटेगरी, 10 गुना बच्चों की, कि 10 गुना बच्चे कैसे पूरे होंगे, एचएसएससी कैसे क्या करेगी। तो जो जितनी भी लिस्ट लग चुकी है, जैसे 3 लिस्ट लग चुकी है और अब 3 लिस्ट के बाद जो 3 लिस्ट में जिन कैंडिडेट्स के नंबर आया है उनमें से 10 गुना बुलाया जाएगा, ना कि ओवरऑल जो कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। एक तो ये डाउट है आप लोगों का, कमेंट्स में काफ़ी आ रहे थे कि सर 10 गुना कैंडिडेट किस प्रकार से बुलाए जाएंगे। तो आप लोगों का जो बुलाए जा रहे हैं, लिस्ट लग चुकी है, उनमें से 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। और अब इन सभी पैटिशनरों को पीएसटी और पीएमटी के लिए बिठाया जाएगा। और अब ये डिपेंड करेगा एचएसएससी के ऊपर कि किस प्रकार से एचएसएससी इन लोगों को के लिए शेड्यूल तैयार करेगा। लेकिन अब ये होगी कि ये थोड़े से जो पीएसटी पीएमटी है थोड़े से और सरक सकते हैं, मतलब आगे और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ये चल रहा था कि भाई हरियाणा पुलिस का पेपर भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन अब इन लोगों का जो पीएसटी पीएमटी करवाया जाएगा, अब देखते हैं एचएसएससी, मतलब क्या पता 2-3 दिन में इन लोगों के पीएसटी पीएमटी करवा लिए। और अगर लंबा खींचती है तो 12 जुलाई तक वेट करती है फॉर्मूला केस का, तो उसके बाद ही 12 जुलाई के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों जो आप लोगों को देनी थी कि भाई कोर्ट का क्या फैसला आया है और एचएसएससी की क्या हुआ। और अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको हरियाणा सीटी से संबंधित सभी इन्फॉर्मेशन, हरियाणा जीके प्लस में जो अपने साइकोलॉजी की या करंट अफेयर्स की सभी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम पर दी जा रही है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स एंड डिटेल के लिए। धन्यवाद।